सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम सौरभ है और ये कुंडली आई है पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम देखने के दौरान ही तुरंत जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम बिल्कुल ही देखना चाहिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले आपको इनकी कुंडली के पंचांग से मिला दूँ। इनका जन्म हुआ है फाल्गुन माह में, उत्तरायण। ये बहुत अच्छा है और ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने देने वाला है। इनका जन्म हुआ शुक्ल पक्ष के एकादशी। अब शुक्ल पक्ष के एकादशी के जो चंद्रमा होते हैं वो बड़े ही अच्छे होते हैं और मानसिकता जातकों की अच्छी रखते हैं। एक और भी अद्भुत बात यह है कि इनका जन्म हुआ है रविवार को। रविवार को जो लोग जन्मे होते हैं, मैंने कई बार ये बात पहले भी श्लोक में कही है, पित्ताधिको अति चतुरस् तेजस्वी सम्रप प्रिय दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेन नरः। जो रविवार को जन्मे होते हैं वो व्यक्ति अपने पिता के सदृश होता है, समाज का पिता होता है, वो समाज का पोषक होता है। कभी भी किसी भी तरीके से बुरे कार्यों में अपने आप को लिप्त नहीं रखता है। इनका जन्म हुआ रविवार को, तो मैंने कहा कि इनका जन्म जिस वार को हुआ है उस वार का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति समाज का पोषक होता है। और एक सबसे अच्छी बात है इनकी कुंडली में कि इनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है। शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि, इस वजह से यहाँ पे चंद्रमा जो होंगे वो शुभग्रह होंगे और व्यक्ति को धनाढ्य बनाएंगे, पदस्थ बनाते हैं और रेगुलर इनकम वाला बनाते हैं। इनका जन्म हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा जो बैठे हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं और ये चंद्रमा जो है वो इस कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति होकर के 12वें भाव में व्यय का नियंत्रण कर रहे हैं और व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे रहे हैं और साथ ही साथ व्यक्ति का मन मस्तिष्क कभी कभी चिंतित भी होता है। उस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही है, यानी कि इस कुंडली के लिए गुरु अष्टम और पंचम भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि 8वें भाव के अधिपति गुरु ने 12वें भाव के अधिपति चंद्रमा को देखा है। अब इन दोनों का संबंध जो होगा वो व्यक्ति को कई बार आत्मविश्वास से हीन और कई बार पेट से संबंधित समस्याओं को देने वाला। पर इनका लग्न जो बना है वो पूर्वा फाल्गुनी का बना है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। अब ये जो प्रभाव होगा इनकी कुंडली में, चूंकि आगे भी बताऊंगा मैं, तो ब्राह्मण वर्ण और देवगण के हैं, इस वजह से इनकी बुद्धि सात्विक सदैव रहेगी। गीता जी के श्लोक में मैं सात्विकता पे कई बार चर्चा मैंने की है, जो प्रत्येक स्थिति में सम और विषम में से समता का भाव रखे, किसी से उसकी शत्रुता नहीं होती है, वो सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है और उसकी आस्था उसके जीवन में हमेशा ही बनी रहती है। ईश्वर के प्रति उसका विश्वास कभी टूटने वाला नहीं होता है और वो जियो और जीने दो के सिद्धांत पे काम करने वाला होता है, सबको सुख देना चाहता है। तो ये तो ब्राह्मण वर्ण और देवगण का एक और प्रभाव सामान्यतः होगा कि दाम्पत्य कभी भी व्यक्ति का खराब नहीं होता है। वैसे यहाँ पे भी देखें तो सप्तम भाव में सूर्य बुध बैठे हैं और इस भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं, तो सप्तमेश वृश्चिक राशि में बैठे हैं। ये शुभ ग्रह की राशि नहीं है और क्रूर ग्रह की राशि है और यहाँ के अधिपति होकर के मंगल जन्म कुंडली में अष्टम में बैठे। चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में बैठते हैं तो व्यक्ति को कुहू योग बना देते हैं। कुंडली में कुहू योग का निर्माण होता है, जिसके कारण कई बार उसके पास चल अचल संपत्ति बनाने में और उसका मन मस्तिष्क जो है वो कभी कभी विचलित होता है। और ये बात इसलिए भी होगी क्योंकि चंद्रमा 12 में है। अब मैं आपको आपकी कुंडली में बताऊं, इनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी में हुआ है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में। इसका सीधा और सीधा सा ऐसे लग्न जो है वो 16 डिग्री का है, तो ये दूसरे चरण का भी फल होगा। तो यहाँ पे जो स्थिति बनेगी इसके आधार पे व्यक्ति मीठी वाणी बोलने वाला है, शास्त्र में विश्वास रखने वाला है और उससे भी अच्छी बात है कि ये हमेशा ही सबके बीच में संतुलन बनाने का मन रखता है ना। मतलब कभी भी वो ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति एकदम बिल्कुल नजदीक है और किसी से दूर है, वो सबके प्रति समता का भाव रख के बैठा है। ये इनकी कुंडली की सबसे अच्छी बात है। सिंह लग्न की कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और शुक्र इस कुंडली के लिए चतुर्थ के साथ साथ तृतीय के अधिपति होकर के पापक भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं, अष्टम में उच्च के होकर के। तो अगर दशम भाव के अधिपति उच्च के हों तो ये शौर्य योग बनता है। आपकी भी कुंडली में अगर दशमेश उच्च के होकर के बैठे हैं तो ये शौर्य योग बनेगा, जो व्यक्ति को कई बार बहुत ही ज्यादा साहसी बना देता है और उसके जीवन से पराक्रम कभी भी गायब नहीं होता। उसका रिसर्च बहुत अच्छा होता है, उसका डीप थॉट एनालिसिस बहुत अच्छा होता है।
तो इनकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति अष्टम में गए हैं और अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे, मतलब गुरु जो है वो नीच के हो गए और चंद्रमा पहले ही बाहर। तो ये जो योग बना कुंडली में वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित समस्या बन सकती है और नेत्र ज्योति कभी कभी चिंतित कर सकती है। वैसे इस कुंडली का मास वोट बहुत बढ़िया है, मतलब जो आंतरिक ताकत जिसको बोलते हैं। ये कुंडली बाहर से भले परेशान दिखे पर अंदर से कभी भी हतप्रभ और घबराहट वाली नहीं है। मीठी वाणी बोलने वाला, शास्त्रज्ञ, शास्त्र में निष्णात, शास्त्र की बात समझने वाला और चपल नहीं होता। वो जो है अंदर से वो बाहर से भी है, उसके ऊपर आराम से विश्वास किया जाता है। अति प्रभावशाली, क्योंकि जो चंद्रमा बैठे हैं वो पुनर्वसु के बैठे हैं और पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र होता है और वो गुरु इस कुंडली के लिए पंचमेश और अष्टमेश होकर के, अगर उनका संबंध शनि से है, शनि की दृष्टि जो गुरु पे पड़ी है ना, ये इस कुंडली में जब कभी भी गुरु में शनि आएंगे और शनि में गुरु आएंगे तो जातक को परेशानी होगी। अब वो परेशानी माता से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, ऋण से संबंधित हो, ऐसे हो सकती है। पर शनि का गुरु को देखना अच्छा नहीं है। वैसे अष्टम भाव के अधिपति पे अगर शनि की दृष्टि है तो व्यक्ति ज्योतिष जैसे शास्त्रों में विश्वास रखने वाला होता है और बहुत सारे विषयों को समझने वाला होता है और आयु उसकी ऐसे भी हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम स्थान 10वीं दृष्टि से लग्न पे जा रही है। शनि की दृष्टि दशम स्थान पे व्यक्ति को करियर में नौकरी वगैरह देने वाली, और सप्तम स्थान में जो सूर्य और बुध बैठे हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सप्तम स्थान में सूर्य और बुध, ये व्यक्ति के जीवन को बहुत ही ज़्यादा तार्किक बनाएंगे। और यही नहीं, यहाँ पत्नी भी बहुत ज़्यादा तार्किक मिलती हैं, जिसके कारण कई बार तर्क वितर्क होता रहता है। अगर बहुत ज़्यादा तर्क हो तो उसे ऐसे सामान्यतः आपको हटा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं। लग्न पे राहु का प्रभाव, जो जन्म कुंडली में कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, राहु लग्न पे सिंह राशि को देख रहे हैं, सूर्य भी लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं लाभेश होकर के। इस वजह से व्यक्ति के पास लालच है और कई बार व्यक्ति में पाप प्रभाव भी होगा। वो कई बार ऐसी गलतियां करेगा जो बाद में उसको दुख दे और अपने जल्दबाजीपन से युक्त होकर के कोई भी निर्णय ले सकता है। उसका काम थोड़ा रुक करके होगा, पर होगा जरूर, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव है। तो व्यक्ति के पास चीजों को समझने की ताकत है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के समझता है और गहराई से किसी बात पे मंथन भी करता है। ऐसा है। जन्म कुंडली में शनि चतुर्थ स्थान में और मंगल का संबंध वहां बना है, क्योंकि मंगल की राशि में ही शनि बैठे हैं। तो जब कभी भी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से शनि और मंगल का संबंध बन जाए, और वैसे शनि अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, अनुराधा नक्षत्र में, तो व्यक्ति कभी भी ऐसे चल अचल संपत्ति को लेकर के उसको दिक्कत नहीं होती है। वो कुछ न कुछ बना लेता है और बहुत अच्छा बना लेता है। माता और पिता के बीच का संबंध बहुत अच्छा रहे, वो अपने पिता की सेवा, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कभी कभी व्यक्ति का ध्यान खींचेगा। वैसे शनि जो है वो इस कुंडली के लिए रोगेश होते हैं, तो माता को भी बीमारी हो सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत चिंता है, माता और पिता को दोनों को हो सकती है। चंद्रमा 12 में, इस वजह से आपका मन मस्तिष्क कमजोर और रेगुलर इनकम कमजोर हो सकता है। पर यह कुंडली सरकारी संपत्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित है और उसका सुख इसको है। और वहीं अगर देखें तो पैतृक संपत्ति और खुद के व्यवसाय का भी योग इस कुंडली में बहुत अच्छा है। ये कुंडली पढ़ाने के क्षेत्र में 100% सफल हो सकती है। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने यही पूछा है कि मेरी कुंडली एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर के मामले में कैसी है। भगवान, जब आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का अधिपति सप्तम में बैठा है, सूर्य जैसे लग्नेश के संग बैठा हुआ है, इस कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। इस कुंडली में कमजोर होते हैं बुध, क्योंकि 30 धन और लाभ के अधिपति होते हैं। वैसे वो पापक भाव है। और इस कुंडली के लिए कमजोर होते हैं देव गुरु बृहस्पति तो बहुत अच्छे होते हैं, शुक्र कमजोर होते हैं और शनि कमजोर होते हैं। शुक्र भी पापक भाव के अधिपति होते हैं और शनि इस कुंडली के लिए मारकेश हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश के वो परम मित्र होते नहीं है और शनि जन्म कुंडली में माता के भाव में बैठे हैं, जिसके कारण मन में कई बार कमजोरी पैदा करते रहते हैं। वैसे वो नक्षत्र में अपने बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास चिंतन होता है और वो संपत्ति भी इकट्ठा करता है। अपने धन संपत्ति के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा मत करिएगा तो अच्छी बात होगी। नवमांश कुंडली में शनि सिंह राशि के और केंद्र के 2 घर खाली, मतलब सिंह लग्न का यहाँ भी, सिंह लग्न का निर्माण यहाँ भी, ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली होगी, जिसके कारण व्यक्ति सफल अवश्य ही होगा, पक्के तौर पे होगा, गारंटी, क्योंकि चंद्रमा के पास बल है।
गुरु जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं, पर वो कम से कम उनका नीच भंग तो नहीं हो रहा है क्योंकि शनि केंद्र में आ रहे हैं और शनि की दृष्टि है। यहाँ से भी व्यक्ति को पिता से सुख मिल रहा है। और यही नहीं, व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक बार पिता से सुख है, एक से अधिक बार सरकार से सुख है। वो कहीं भी उसके किसी भी देश की सरकार से कभी उसको नुकसान नहीं होने वाला है। ये इतनी बात है। नवमांश कुंडली में लग्न पे गुरु का प्रभाव, राहु गुरु से प्रभावित है, इस वजह से पत्नी तार्किक होती है, पर एक बात है कि वो गंभीर बुद्धि की होती हैं, सुंदर होती हैं, थोड़ी आलसी और खर्चीली भी होती हैं। उनका तर्क बल बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर हो सके तो बहुत ही ज़्यादा सोच करके, विचार करके तब विवाह करने की बारी होगी। आपकी कुंडली मंगलिक भी है। वैसे अष्टम भाव के मंगल शुक्र के संग बैठे हैं तो कई बार पत्नी के साथ संबंधों में मतभेद होता है और कुंडली मिला करके नहीं करने पर दाम्पत्य टूटने का खतरा भी होता है। सिंह लग्न के जातक और ऊपर से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का लग्न बना, पुनर्वसु नक्षत्र का चंद्रमा बैठा। जिस नक्षत्र में आपके चंद्रमा बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का सर्वोत्तम ग्रह होता है। और जब वो शनि से प्रभावित होगा, ध्यान से समझिएगा, जब वो शनि से प्रभावित होगा यानी कि गुरु जो अष्टमेश होते हैं, पंचमेश होने के साथ साथ मंगल इस कुंडली के लिए चतुर्थ और नवम भाव के अधिपति होकर के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। और उनका जन्म कुंडली के अष्टम में जाना भाग्य भंग योग लगा सकता है। पर देखने वाली बात यह है कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति शनि से प्रभावित हैं। इस कारण से कई बार यहाँ पे ये युति व्यक्ति के जीवन को मेंटली हैरेस करने वाला हो सकती है, इस कारण से। और दूसरा, ये कुंडली नेचुरली जो है वो सिंह लग्न के लोग उदारमना होते हैं, सतत प्रयत्नशील रहने वाले, थोड़े आलसी, भोजन करने के बाद उन्हें बड़ी तीखी नींद आती है और वो पराक्रमी होते हैं, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, हमेशा ही उनका ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ टिका होता है, संवेदनशीलता उनमें होती नहीं हो उस तरीके की, वो अपने आप में मस्त रहते हैं, उनको पता है कि उनका साम्राज्य कोई छीनने वाला नहीं है। उनके साथ राजनीति नहीं होगी, पर वो गंभीर मानसिकता का है, गंभीर बुद्धि का है, थोड़ी चिंतन में है, थोड़ी चिंता करने वाला भी है। स्वास्थ्य में दांतों से संबंधित समस्या भी इस कुंडली को परेशान कर सकती है। इस कुंडली को नेत्र रोग हो सकता है और इस कुंडली में जलस्राव हो सकता है नेत्र से। इसके साथ साथ इस कुंडली में एक बड़ी अद्भुत बात है कि बुध जो बैठे हैं वो गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं 29 डिग्री के, जो इस कुंडली के लाभ और धन के अधिपति होकर के सप्तम में बैठ करके व्यक्ति को ये कह रहे हैं, बाबू रे अगर मन करे तो अपना भी व्यवसाय कर लीजिए। तो आपकी कुंडली में व्यापार का कारक ये बता रहा है कि आप अपना रोजगार कर सकते हैं। सूर्य भी रोजगार भाव में बैठे हैं, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, जिससे आयु, संपन्नता, स्वास्थ्य, धन, धान्य, मैत्री, डेली रूटीन, ये सब बहुत अच्छा होता है। तर्क बल, ग्रास्प कैपेसिटी, समझने की शक्ति, कम्युनिकेशन, तर्क बल, ये सब है। पर गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी ये है कि आपकी कुंडली के दशम स्थान का जो अधिपति शुक्र बना हुआ है वो अष्टम में जाकर के, और जहां वो बैठे हैं उस भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं। और शनि जब उनको देखेंगे तो ये गड़बड़ी करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बात कही है कि इस कुंडली के लिए शुक्र का और शनि का संबंध ठीक रहेगा, शुक्र का और शनि का संबंध ठीक रहेगा, पर इस कुंडली के लिए शनि और गुरु का संबंध ठीक नहीं रहेगा। इस कारण से कि जब वो युति में भी बैठ जाते तो परेशानी बन जाती। ये सिरशोदयी राशि है, उदार मना, तो इसको बहुत ज्यादा तिकड़म नहीं आए। ये अपना बिल्कुल ही पक्ष जो होता है वो बिल्कुल ही नैसर्गिक रूप से, ये जो कुंडली है ऐसी एकदम बिल्कुल स्पष्टतया अपना पक्ष रखने वाली है। ये किसी चीज से प्रभावित नहीं है, अपने आप से प्रभावित है। और ये थोड़ी बहुत चिंता हमेशा जीवन में लगी रहे, ऐसा मैं देख रहा हूं। वैसे इस कुंडली का दाम्पत्य आपको खर्च में लेके आएगा। विवाह भाव के अधिपति से सुख का योग है। ससुराल के साथ आपके संबंध कमजोर हो सकते हैं। सास ससुर जो बाकी के और जो लोग होते हैं उनके साथ ससुराल वाले में थोड़ी बहुत गड़बड़ी और कंफ्यूजन हो सकता है। पत्नी के कहने के ऊपर आप कभी किसी को पैसे ना दें, उनके साथ बहुत ज़्यादा तर्क ना करें। इतनी सारी चीज़ें। इस कुंडली के लिए एक अंक बहुत अच्छा रहेगा। रविवार और बुधवार का दिन बहुत अच्छा है। इस कुंडली के लिए पूर्व की दिशा बहुत अच्छी है। पुनर्वसु, अनुराधा, पूर्वा भाद्रपद, श्रवण, विशाखा, रेवती और मृगशिरा, ये सब नक्षत्र अच्छे होंगे। इस कुंडली में लग्नेश लग्न को लग्न पे शनि की दृष्टि, इस वजह से ऋण वगैरह का योग भी बनता है। ऋण लेकर के अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कोशिश बन पड़े
तो किसी को दीजिएगा मत। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पेट से संबंधित समस्या बिल्कुल ही परेशान कर सकती है, जैसे अपच हो जाए, एसिडिटी हो जाए, कब्जियत हो जाए, या गले से संबंधित हो जाए समस्या, या कई बार नेत्रों की समस्या हो जाए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इस कुंडली का कम्युनिकेशन अच्छा है और किसी को मदद करने के बाद किसी को बताएं नहीं। आपकी कुंडली में धन भाव ठीक है, तृतीय भाव मेहनत करवाएगा, इस वजह से शुक्र की दशा आपको ऐश्वर्य से युक्त तो रखेगी, पर आपका दिमाग कई बार एक अनचाही खोज को खोजता रहेगा और बार बार वो किसी चीज के पीछे भागता रहेगा, और ऐसा शुक्र की दशा में भी हो रहा है। चतुर्थ भाव के अधिपति होने के साथ साथ नवम के अधिपति मंगल होते हैं, चतुर्थ के साथ साथ नवम के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। इस वजह से कभी भी अगर हो सके तो अपने अचल संपत्ति को माता के पास या भाई के पास भी रख सकते हैं, या कई बार आपकी कुंडली में आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध थोड़े अच्छे नहीं हैं, बड़े भाई बहन के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। इतनी सारी चीजें। पंचम भाव परेशान हो रहा है और उस पर शनि की दृष्टि है, इस वजह से विवाह मिला करके नहीं करेंगे तो संतति में समस्या हो सकती है। छठवें और सातवें भाव के अधिपति हैं शनि मार्केश हैं, और जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह का उन पे कोई असर नहीं है, उल्टा उनको कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है। इस कारण से हमें थोड़ी बहुत सावधानी माता के स्वास्थ्य पे रखनी चाहिए। उनको हड्डियों से और मांसपेशियों से कोई दर्द ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। सप्तम स्थान आपकी कुंडली में सूर्य वहां बैठे हैं लग्नेश होकर के, और बुध नीचा विलासी हो रहे हैं। पत्नी लालची न हो और आपके धन पे उनकी दृष्टि न हो, ये बात समझने वाली है। वो बहुत ज़्यादा तार्किक होकर के आपको गलत निर्णय न दिवाने वाली हो, ये बात उन्हें समझा दीजिएगा। अष्टम भाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, पर हाँ जितना भी वो है वो आपको कम से कम पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है। वाणी पे संयम रखने की भी बारी है। दशमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति अष्टम में है, इस वजह से सावधानी से अपना करियर बनाइए, और आप जहां जाना चाहते हैं, जैसे आपने कहा प्रोफेसर, लेक्चरर या जो भी आप करना चाहते हो, बैंकिंग, फिनांस से संबंधित क्षेत्रों में ये कुंडली निश्चित रूप से सफल होगी। आगे आ रही है केतु की दशा, उसमें एक लाजवर्त धारण करिएगा, और इस कुंडली के लिए जितना ज़्यादा हो सके मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं। आप जितना ज़्यादा शुद्ध भोजन करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। रक्त चंदन की माला गले में अवश्य धारण करें। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं तो अगर हो सके तो आसपास के किसी शिव मंदिर का दर्शन। आपकी कुंडली में शुक्र की दशा में बहुत अच्छे धन प्राप्ति का योग बन रहा है, पर उस दशा काल में थोड़ी बहुत नेगेटिव अप्रोच भी बनने की स्थिति है। इस वजह से प्रत्येक दिन सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ अभी से आरंभ करिए। गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए या रात्रि को सोते समय करना चाहिए। इसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ इस कुंडली को बहुत ही मजबूती देगा। इसके अतिरिक्त अपने धन संपत्ति के बारे में कभी कोई चर्चा ना करें। चंद्रमा में शुक्र, शुक्र में चंद्रमा, केतु में गुरु, गुरु में केतु, केतु में शुक्र, केतु में मंगल कष्टदायक होंगे। चंद्रमा में गुरु, चंद्रमा में मंगल और शुक्र ये कष्टदायक हो सकते हैं। बुध की दशा में शुक्र, बुध में मंगल और बुध में गुरु ये कष्टदायक होंगे। इतनी सी बात है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। ये कुंडली नवांश कुंडली के आधार पे बड़ी अच्छी बनी है, क्योंकि गुरु लग्न को देख रहे हैं और गुरु पंचम को देख रहे हैं। पर पत्नी धार्मिक मिले, इसकी खोज रखनी होगी। वो बहुत ज्यादा तार्किक ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। ये कुंडली विवाह अगर करे तो दाम्पत्य तो इस कुंडली में वैसे थोड़ा बहुत तर्क बल से युक्त है। वैसे संतान वगैरह का सुख इस कुंडली में थोड़ा बहुत बीमार है, और उनके साथ मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पंचमेश नीच के शनि से दृष्ट है और उस भाव पे राहु की भी दृष्टि है। इस कारण से यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और कुल का रोशन करना इस कुंडली में है, क्योंकि शुक्र मंगल के संग बैठे हैं। बस इतनी सी बात। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।